नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। एक बार फिर नितिन गडकरी, जो वर्तमान हेवीवेट केंद्रीय मंत्री है, क्या उनको 2024 में टिकट मिलेगी या उनका पत्ता कटेगा? इस प्रकार की एक चर्चा होने लगी है। आज लगभग अखबारों में इस खबर को सुर्खियों में छापा गया, क्योंकि नितिन गडकरी जैसे एक हेवीवेट मंत्री और जिनको ये कहा जाता है परफॉर्मिंग मंत्री है, ऐसे मंत्री का टिकट कट जाना या फिर से मिलना निश्चित तौर पर एक ऐसी खबर है जिसकी चर्चा होनी है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर ये चर्चा क्यों हो रही? वैसे तो पिछले अगस्त में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी केंद्रीय चयन समिति का पुनर्गठन किया था, उसमें से गडकरी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। उस वक्त काफी आश्चर्य व्यक्त किया गया कि एकदम से गडकरी पर हाथ कैसे डाल दिया गया, इतनी हिम्मत मोदी की। लेकिन बाद में बातें खुलने लगी। क्या बिना आरएसएस के सहमति के गडकरी का पत्ता कट सकता है? ऐसी भी एक चर्चा होने लगी। फिर ये भी चर्चा होने लगी कि आरएसएस भी नितिन गडकरी से कुछ नाखुश है। अब उनके नाखुश होने का क्या कारण है, ये तो अभी तक इसका खुलासा कहीं से हुआ नहीं है। लेकिन अमूमन ये माना जाता है कि गडकरी नागपुर से है, संघ का हेडक्वार्टर नागपुर है, स्वयं मोहन भागवत सरसंघ चालक वो भी वैसे नागपुर के कर्मभूमि है। तो ऐसे सूरत में नितिन गडकरी इनका पत्ता कैसे कट गया? जरूर कुछ बातें हैं आंतरिक जो बाहर निकल नहीं रही। जहां तक मोदी का सवाल है, मोदी कभी नहीं चाहेंगे और ना ही चाहते हैं कि वरिष्ठ मंत्री या वरिष्ठ नेता भाजपा के वो मंत्रिमंडल में रहे। आप देखेंगे 2014 के मंत्रिमंडल में करीब 11 से 12 वरिष्ठ नेता बीजेपी के वो मंत्रिमंडल में थे। लेकिन जैसे ही 2019 आया तो सिर्फ 2 वरिष्ठ नेता मंत्रिमंडल में रह गए हैं। एक राजनाथ सिंह और दूसरे नितिन गडकरी, दोनों भी पार्टी के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। ये दिखाता है कि मोदी ऐसा मंत्रिमंडल नहीं चाहते हैं जिसमें वरिष्ठ नेताओं का समावेश रहे। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि जितने नए और कम उम्र वाले मंत्री हो, नेता हो, तो उनको मंत्रिमंडल में लाया जाए। अगर काबिल लोग ना मिले तो फिर नौकरशाहों को वो मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं। ये इसलिए भी करते हैं कि जिससे कि उनके ऊपर या उनसे कोई सवाल खड़ा करने की हिम्मत ना करे। जहां तक गडकरी का सवाल है, वे इसलिए जाने जाते हैं कि वे बेबाक
ढंग से अपनी बात करते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि वह इस बात की परवाह नहीं करते कि उनके कहने पर पार्टी के अंदर क्या होगा, पार्टी का नेतृत्व क्या सोचता है। वो यहां तक कहते हुए लोगों ने सुना है, इस्तीफा तो खीसे में लेके घूमते हैं। लेकिन कल जो उन्होंने बात कही, कल उन्हें एक राष्ट्र निर्माण पुरस्कार प्रसिद्ध पर्यावरणविद मोहन धारिया जी के स्मृति में हर वर्ष दिया जाता है। इस वर्ष का पुरस्कार माननीय नितिन गडकरी को दिया गया। अपने भाषण में उन्होंने इस जो गुस्सा है, चाहे उनका स्वभाव है, अपने भाषण में उन्होंने उसको दिखाया। लेकिन कल जो रोष था, वो रोष पार्टी के नेतृत्व पे नहीं था, वो था मतदाताओं के ऊपर। जिस भाषा शैली का इस्तेमाल उन्होंने किया, वो निश्चित तौर पे लोकशाही में जो परंपराएं हैं उसके अनुरूप नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं मतदाताओं को, मतलब जो शैली है, लोनी नहीं लगाने वाला। जिसको देना है वो दे, जिसको ना देना है वो ना दे। मैं किससे भीख नहीं मांगने वाला। ये जो भाषा शैली है, ये एक प्रकार की अहंकार वाली और मतदाताओं को अपमानित करने वाली वैसी ये भाषा है। लेकिन अखबारों ने जो लिखा कि क्या गडकरी को 2024 में टिकट मिलेगी या पत्ता कटेगा, एक बार चर्चा अखबारों ने इस बात की कर दी। जहां तक राजनीति में चर्चा है, और पिछले कुछ वर्षों में, खास करके पिछले 2 वर्षों, नितिन गडकरी के जो सार्वजनिक बयान रहे, वो बयान मोदी और अमित शाह की भूमिका के विपरीत भी रहे हैं। यहां तक उन्होंने खुल के बोला कि आया राम गया राम, मतलब बाहरी अन्य पार्टियों से ऐन चुनाव के पहले पार्टी में शामिल करवा के उनको टिकट देना, इस पर उन्होंने असहमति दिखाई। यहां तक जब महाराष्ट्र में 2019 में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तो एक प्रकार से राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का एक सिलसिला ही चल गया था। और ये एक योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली की योजना के अनुकूल वो हो रहा था, और जिसमें देवेंद्र फडणवीस फिट बैठे हुए थे। दिल्ली का जो नेतृत्व है, खास करके नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस, इनके बीच में जो समन्वय है, वो समन्वय गडकरी के साथ नहीं है। महाराष्ट्र में भी इस प्रकार का जो भारतीय जनता पार्टी ने रवैया अपनाया था कि अन्य पार्टियों के नेताओं को चुनाव के ऐन पहले शामिल करवाओ और उनको टिकट दिलवाओ बीजेपी का, इस पर भी जो है गडकरी ने सार्वजनिक रूप से अपना एक प्रकार से विरोध या असहजता प्रकट की थी। और उसके बाद नागपुर में जो पदवीधर मतदार संघ का चुनाव था, उसमें भी गडकरी जिनको चाहते थे पार्टी उम्मीदवारी दे, पार्टी ने उनको नहीं दिया। और वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वो भी नागपुर से है, उनके नजदीकी या वो जिनको चाहते थे, उन्होंने उनको टिकट दिलवाया। और नतीजा बड़ा चौंकाने वाला था।
राजनीति के एक कोने में लोगों ने पहले से ही नतीजे के बारे में बोलना शुरू कर दिया था कि बीजेपी ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, पदवीधर मतदार संघ, ये हारने वाली, क्योंकि बीजेपी में दो खेमे हो गए हैं, एक खेमा फडणवीस का और दूसरा खेमा गडकरी का। और उसके बाद फिर जब शिक्षक मतदार संघ में उम्मीदवारी का सवाल आया, वहां फिर बदला ले लिया गया कि गडकरी जिनको चाहते थे उनको टिकट मिल गई और देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहते थे कि उनको टिकट दिया जाए। अंततोगत्वा गडकरी की बात मानी गई, लेकिन फिर जब नतीजे निकले तो भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो कहीं ना कहीं गडकरी की भूमिका, गडकरी का अपना काम करने का स्टाइल, गडकरी की अपनी भाषा, ये इस बात को जाहिर कर रही थी कि वो सहज नहीं है पार्टी के अंदर मोदी के नेतृत्व में, और कहीं ना कहीं वो अपना एक विरोध प्रकट कर रहे हैं। 2024 में इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि गडकरी का टिकट कट जाए। क्यों? ये बात सही थी, अब तक ये चर्चा भी सही थी कि आरएसएस जब तक ना चाहे तब तक गडकरी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो इसलिए पहला झटका उस वक्त मिला जब गडकरी का पत्ता अगस्त महीने के राष्ट्रीय चयन समिति से जब उनको बाहर कर दिया गया। आज फिर वो चर्चा अगर केंद्र में है, तब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, गडकरी को 2024 की उम्मीदवारी के पक्ष में है, या वो भी ये सोचती है या चाहती है कि कोई नया उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का हो। इसलिए चाहे कोई कितनी भी चर्चा अखबारों में हो जाए कि कार्यकर्ता बहुत नाराज, गडकरी के समर्थक नाखुश है, लेकिन आरएसएस की भूमिका इस मामले में निर्णायक रहने वाली है। अगर आरएसएस ने टिकट देते समय या उम्मीदवारों का चयन करते समय नितिन गडकरी के समर्थन में निर्णायक भूमिका अगर आरएसएस उठाए तो मोदी की मजाल नहीं है गडकरी की टिकट काट। अगर नितिन गडकरी की टिकट कटती है तो मान लीजिए कि आरएसएस की उसमें सहमति रही है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और नए मुद्दे से मिलेंगे। धन्यवाद।